विश्वानि देव सवितर्देवतानि भरासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्वांसस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रत हम सब वेद के दशम मंडल के 16वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। मंत्र दशाजी दमन यामायन है, देवता अग्नि है, छंद तिष्टुप है और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है मृतक शीघ्र पितरत्व प्राप्त करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। मयिरमग्ने विदहोमाभिषो जामास्यत्वजं दिक्षिपोमा शरीरम् यदा श्रुतं कृणवो जातवेदोऽथे मेनं प्रहिणुतात् पितृभ्यः। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कथित है कि मृतक जो कि प्रेत हो गया है वह शीघ्र ही प्रेतत्व से पितरत्व प्राप्त करे। तो जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वह तो मनुष्य कहा जाता है या प्राणी कहा जाता है, लेकिन जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, शरीर मृत हो जाता है, तब उसको प्रेत कहा जाता है। और प्रेत जब अग्नि के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से शरीर से वियुक्त हो जाता है तब वह प्रेतत्व से पितरत्व प्राप्त करता है। तो अग्नि से निवेदन किया जा रहा है कि यह प्रेतत्व को प्राप्त शरीर अब जो है वह पितरत्व को प्राप्त करे। पितरत्व देवत्व कहा गया है। पिछले सूक्त में इसका कथन हुआ है कि पितर जो है वो एक प्रकार से देव ही हैं। तो ये जो इस सूक्त के मंत्र हैं वे प्रायः अग्नि को समर्पित हैं और दाह अग्नि में होता है। तो जो मंत्र हैं वे शरीर के छूटने के बाद जब वह शरीर प्रेतत्व को प्राप्त किया रहता है तो उसे पितरत्व प्राप्त कराने के लिए शमशान में एक प्रक्रिया होती है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। तो यह जो मृतक संस्कार है यह अंतिम संस्कार होता है, 16वां संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है कि शुद्ध करना, स्वच्छ करना, मल रहित करना। तो इस सूक्त के मंत्रों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि इस संस्कार में, दाह संस्कार में, शरीर को जलाने के पहले कुछ प्रक्रिया होती है और मंत्र पढ़े जाते हैं। और शमशान में परिवार के लोग तो जाते ही हैं, साथ ही साथ जो एक पुरोधा या पुरोहित, जिसे कहीं दीक्षित कहा जाता है, कहीं महाब्राह्मण कहा जाता है, कहीं अन्य नाम से संबोधित होता होगा, वह जाता है और इन्हीं मंत्रों के पाठ के साथ अग्निदेव से निवेदन करता है कि इसे जो है प्रेतत्व से मुक्ति मिले और इसके अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं पूरी हों। मंत्राज का पाठ और जो प्रक्रियाएं होती हैं
वो पूरी हो। तो प्रायः यह मंत्र या जो ये मंत्र हैं 16वें के मतलब 16वें सूक्त के, वे सब इसी प्रक्रिया से संबंधित हैं। और जो पुरोधा होता है, महाब्राह्मण होता है, उस समय वह जाकर शमशान में इन मंत्रों के पाठ पहले करता है। उसके पश्चात शरीर में दाह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो उसी को संबोधित करते हुए इस पहले मंत्र में कहा जा रहा है, अग्नि देव से प्रार्थना रूप में, अग्नि, हे अग्नि देवता, एनम, इस प्रेत को, इस मृत शरीर को, तो जैसा हम कहे हैं कि शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो वह मृत शरीर प्रेत कहा जाता है। और प्रेतत्व से तब मुक्ति मिलती है जबकि वह पितर बनता है, और पितर दाह संस्कार के बाद ही बन पाता है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है अग्नि देवता को संबोधित करके कि हे अग्नि देवता, एनम, इस प्रेत को पीड़ित मत करना, मां विदा, और जब तक सारी प्रक्रियाएं न पूरी हो जाए तब तक जलाना मत। मां अभिशोचा, इसे क्लेश मत देना। अस्य त्वचम मां चिक्षिपः मां शरीरम, इस मृतक के या प्रेतत्व प्राप्त हुए के चर्म को या शरीर को जलाकर छिन्न भिन्न मत करना। जात वेद, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, जात वेद का अर्थ होता है जो प्राणी मात्र को जानता है, सर्वज्ञ है, वो जात वेद है। और अग्नि के लिए उसका संबोधन किया गया है। तो हे जात वेद अग्नि, यदा श्रुतम कृण्वः, जिस समय तुम इसको जलाओगे उस समय इसको कष्ट मत देना। और एनम पितृभ्यः प्रहिणुतात्, और इसको शीघ्र ही प्रेतत्व से पितरत्व को प्राप्त करा देना। तो हे अग्निदेव, इस मृतक को पीड़ित किए बिना इसके अंत्येष्टि संस्कार को संपन्न कर दो। इसके चर्म या शरीर को छिन्न भिन्न मत करो। जिस समय इसका शरीर भस्मीभूत हो रहा हो, इसे पितरों के पास भेजने में विलंब मत करना। तो यह समझ तो पड़ रहा है, जो अंतिम संस्कार कर रहा हो प्राय पुत्र ही करता है बड़ा, तो उसकी तरफ से जो दीक्षित है या जो ब्राह्मण है या जो पुरोधा है, जो कुछ कहा जाता हो, वो उसकी तरफ से कह रहा है। प्राय जो पुरोधा होता है या जो किसी कर्म को संस्कार वाले कराता है, वो मंत्र पढ़ता स्वयं है, लेकिन वो जो कोई कर्मकांड करवा रहा हो उसके वाणी में पढ़ता है, अमुक नाम समाहम दोगा, इस प्रकार से यह तो कहा जाता है। वह मंत्र पुरोधा द्वारा, लेकिन वो उसके माध्यम से कहा जाता है जो वो संस्कार कर रहा हो। तो हे अग्निदेव, इस मृतक को
पीड़ित किए बिना इसके अंत्येष्ट संस्कार को संपन्न कर दो। इसके चर्म या शरीर को छिन्न भिन्न मत करना। जिस समय इसका शरीर भस्मीभूत हो रहा हो, इसे पितरों के पास भेजने में विलंब मत करना। पितरत्व प्राप्त का अर्थ हुआ कि देवत्व प्राप्त। तो अग्नि दाह कर्म करता है, जलाता है शरीर को, जो कि प्रेतत्व प्राप्त रहता है, और जलने पर वो पितरत्व प्राप्त करता है। उसी संबंधित यह मंत्र है। हे अग्निदेव, हे अग्नि हो अंत्येष्टि पूर्ण मत पृथक पर पृथक न क्लेशित हो पाए। हे अग्नि हो अंत्येष्टि पूर्ण पर मृतक न क्लेशित हो पाए। दहन काल में छिन्न भिन्न इसका शरीर मत हो जाए। पूरी होते ही दहन क्रिया उद्धार पृथक का कर देना। पितरों के पास भेज देना, उपकार मृतक का कर देना। ओ 10-16-2 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। श्रुतं यदा करसि जातवेदोऽधे मेनं परिदत्तात् पितृभ्यः यदा गच्छात्यसुनीति मेधामथा देवानां वशनेर्भवादि। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि जब प्रेत बने हुए उस मृतात्मा के, उस शरीर के, तो उसके पश्चात वो किस किस प्रक्रिया को प्राप्त करते हुए बढ़े, तो इस पर कहा गया है। मतलब पहले शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो शरीर मृतक हो जाता है, मृत हो जाता है, और वही प्रेत है, वही प्रेतत्व है। और वो प्रेतत्व तब तक रहता है बना जब तक कि शरीर चिता पर भस्म नहीं हो जाता है। तो जब शरीर भस्म हो जाता है तब उसके पश्चात वह पितरत्व को प्राप्त होता है। अब पितरत्व के भी कई श्रेणियां हैं, जैसा पिछले सूक्तों में कहा गया है। तो और वह यम के पास जाता है, यमलोक जाता है, वहां उसका स्वागत होता है। तो इस दूसरे मंत्र में यह कहा गया है कि मृतक या प्रेत शीघ्र ही दहनोपरांत पितरत्व को प्राप्त हो, और वह फिर यदि जन्म ले तो उसे शुभ यौन प्राप्त हो। यह प्रार्थना की जा रही है अग्नि से। और अग्निदेव तो देवदूत हैं ही, वे इस प्रार्थना को जहां जानी चाहिए निश्चित स्थल पर पहुंचाते हैं और पहुंचावें, ऐसा कुछ कथित है इस मंत्र में। जात वेद, हे सर्वज्ञ अग्नि, जात मात्र प्राणियों की समस्त क्रियाओं से अभिज्ञ रहने वाले, सबका ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, यदा एनम, जब इस प्रेत को श्रुतम करसि, पूर्ण रूप से जला देना, अध माने तदुपरांत, एनम इस मृतक को या प्रेत को पितृभ्यः परिदत्तात्, पितरों को प्रदान कर देना।
यानी यह जो प्रेतत्व प्राप्त था दहनोपरांत पितर बन जाए। यदा एताम, जब इसका शरीर असुनीतिम गच्छति, मृतक बन जाता है, प्रेतत्व प्राप्त करता है, तो देवानाम वशनी भवति, तब वो देवों को या पितरत्व को प्राप्त होता है और उस प्रेतात्मा को तब पितरात्मा के रूप में देखा जाता है। वो पितर बनकर शोभा पाता है और तदुपरांत वह जब पुनर्देह को प्राप्त करे तब वह देवाश्रय को प्राप्त करे और देवों के सहायता से सुरक्षित शरीर, शुभ शरीर प्राप्त करे। तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि प्रेतात्मा से पितर बने, पितर देवाश्रय में रहते हैं, यम भी देवता ही हैं, लेकिन जब उस प्रेतत्व की अवधि समाप्त हो जाए तब इसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो उस पुनर्जन्म में भी वह देवाश्रय प्राप्त किए रहे और सुरक्षित शरीर, सुंदर शरीर, शुभ शरीर पाए। तो यह सारे निवेदन शरीर के चिता पर रखने के पहले के हैं और ऐसी प्रार्थना की जाती है। हमारे यहाँ माना जाता है, मान्यता है कि देव शक्तियां सूक्ष्म रूप से रहती हैं, उनका स्थूल रूप दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म रूप नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए वस्तु को जड़ मानकर नहीं चलना चाहिए। जो हमारे मंत्र द्रष्टा थे वो इस तथ्य को जानते थे और उन्होंने सारी बातें प्रार्थना रूप में कही हैं। अग्निदेव को या अन्य जो देव हैं उनको साकार मान करके उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे सर्वज्ञ अग्निदेवता, जब इस मृतक के शरीर को पूर्णतया जला देना, तब इस प्रेतात्मा को तत्काल पितरों को समर्पित कर देना। जब वह पुनर्देह धारण करे, पुनर्जन्म हो, तब इसे देवाश्रय में सुरक्षित रखना, तब भी देवताओं की कृपा इस पर बनी रहे। हे अग्नि सर्वज्ञ, मृतक तन पूर्णतया जब जल जाए, हे अग्नि सर्वज्ञ, मृतक तन पूर्णतया जब जल जाए, कर दो पितरों को अर्पित, फिर यह पितरों की श्रेणी पाए। जब पुनर्देह के धारण का उत्तम शुभ अवसर आ जाए, देवाश्रय में रक्षित इसका जीवन उत्तमता को पाए। ओ 10-16-3 देवता अग्नि शीर्षक मृतक हेतु कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सूर्यं चक्षुर्गच्छदवातमात्माद्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा अपो वा आगच्छ यदि तत्र देहितमौषधेष प्रतिष्ठा शरीरैः। इस तीसरे मंत्र में उस मृतक या प्रेत को, जो कि पितर बनने के निकट है, उसको संबोधित करके कहा जा रहा है कि वह
पितृत्व के पश्चात जब पुनर्जन्म ग्रहण करे तो उसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़े और कौन शरीर धारण करना पड़े, इसके विषय में प्रकाश डाला गया है। हे प्रेत बने हुए मनुष्य, जब तुम पितरत्व प्राप्त कर लो और जब पितरत्व प्राप्त की अवधि समाप्त हो जाए तो फिर तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम्हें क्या करना है, इस बात का संकेत इस मंत्र में है। और प्रथम कहा जा रहा है कि हे मृतक मनुष्य, तुम्हारे शरीर का कौन सा अंश कहां जाए, कहां मिले, क्योंकि यह कहा गया है कि जल छित पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व आदि। तो हे मृतक, सूर्यम चक्षु गच्छतु, जो तुम्हारे शरीर में सूर्य का अंश ज्योति रूप में था, वह ज्योति का अंश गच्छतु, सूर्य को प्राप्त हो, यानी पांचों तत्व को प्राप्त हो, उसमें मिल जाए। तो सूर्य चक्षु, जो तुम्हारे चक्षु में प्रकाश तत्व था, वह सूर्य में मिले, क्योंकि उसी का अंश है वो। आत्मा वातम गच्छति, और जो प्राण तत्व है वो वात तत्व में, वायु तत्व में मिल जाए। धर्मणा, और धर्मानुकूल पुण्य कर्मानुसार व्याम पृथ्वी में गच्छ, तुम द्युलोक को जाओ, यानी स्वर्ग को प्राप्त हो, या पृथ्वी पर रहो, वा आपः गच्छ, अथवा जल में निवास के लिए जाओ। यदि तत्रेति हितम, यदि तत्र ते हितम, अगर वहां तुम्हारा हित होता है तो सूक्ष्म शरीर ही, सूक्ष्म शरीर द्वारा औषधि सुप्रतिष्ठ, औषधियों में, वनस्पतियों में तुम ओज तेज औषधीय तत्व बनकर रहो। यदि तुम्हारा उसमें हित है तो तुम सूक्ष्म शरीर से औषधियों में विराजमान हो जाओ। हे मृत मनुष्य, तेरे नेत्र सूर्य में मिल जाएं, यानी तुम्हारे जो नेत्र में ज्योति अंश है वो सूर्य से मिला है, वो सूर्य में मिल जाए। सूर्य अग्नि एक ही हैं, तो और तुम्हारे प्राण जो हैं वो पवन से आए हैं, तो तुम्हारे प्राण तत्व पवन तत्व में मिल जाएं। तुम अपने पुण्य कर्मों के फलों के उपभोग हेतु स्वर्ग को जाओ, अथवा पृथ्वी पर रहो, अथवा जल में कोई जीव बनकर के निवास करो। यदि वृक्ष में जाते हो, यदि वनस्पतियों में जाते हो, तो वहां भी तुम्हारा कल्याण हो, और सूक्ष्म शरीरों से उन्हीं में प्रवेश करो। ये जीव की गति होती है, वह अपने कर्मानुसार स्वर्गलोक जाए, या वो पृथ्वी पर रहे भिन्न भिन्न प्राणियों के रूप में, अथवा वो जल में रहे मत्स्यादि के रूप में, या वनस्पतियों में वो
उनके तत्व बनकर रहे। प्राण तो वनस्पतियों में भी होता है, तो वो तो कर्मानुसार होता है। तो वही संकेत किया गया है कि कर्मानुसार तुम्हें शरीर प्राप्त हो, तुम भिन्न भिन्न लोकों में जाओ, जहां जाओ वहां सुखी रहो। हे मृतक, तुम्हारे नयन सूर्य में, प्राण पवन में मिल जाएं, निज कर्म फलों को पाने स्वर्ग में, भूमि या जलों में जाएं। यदि वृक्ष वनस्पति में स्थित हो तो उसी लक्ष्य में ध्यान धरो। यदि वृक्ष वनस्पति में हित हो तो उसी लक्ष्य में ध्यान धरो। फिर सूक्ष्म शरीरों के द्वारा उनमें ही शीघ्र प्रवेश करो। इस प्रकार से कर्मानुसार वह जीव भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाए और जहां जाए वहां सुखी रहे। ओ 10, 16, 4 देवता अग्नि। शीर्षक अग्निदेव से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजो भागस्तव सातंतपस्वदन्ते शौजस्तव ददन्ते अर्चिः यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहैनं सुकृतावलोकम्। इस चौथे मंत्र में ये कहा गया है कि यह जो मृतक है इसमें ईश्वर अंश आत्मा रह रहा था, लेकिन वह आत्मा ईश्वर अंश होते हुए भी इस पंचभूत शरीर के विकारों से ग्रस्त होकर उसकी वह तेजस्विता धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। अग्निदेव प्रत्येक मल को काटते हैं, हटाते हैं। इसलिए अग्निदेव से निवेदन है कि वे अविनाशी तत्व आत्मा जो इस मृतक शरीर में निवास कर रहा था, अब इस शरीर को छूटने के बाद उसके समस्त मलों को तुम मिटा दो और इसे दिव्य लोकों में ले जाओ, इसे महान बनाओ, तेजस्वी बनाओ। अजह अग्ने भागः, जन्म रहित अविनाशी अंश है अग्नि। हे अग्निदेव, यह जो मृत शरीर में आत्मा रह रहा था यह साधारण नहीं था, बल्कि आज माने जिसका जन्म न हो और मरण न हो, वह पर ब्रह्म है, परमात्मा है, तो उसका यह अंश है। और भागा वही अंश है, यानी अजह भागा यह आत्मा है अग्निदेव, उस जन्म रहित परब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी है उसका अंश है। तपसा, इसे अपने तेज से, तपस माने तप्त करो, इसके मल को छुड़ा दो, क्योंकि यह पंचभूत वाले शरीर में रह करके उसके संसर्ग से इसके तेज में कुछ मंदता आ गई है, अल्पत्व आ गया है। इसलिए तुम इसे अपने तेज से जलाकर शुद्ध कर दो, इसका तेज पुनः प्रखर हो जाए। ते शोची, शोच माने किरण या तेज, तुम्हारी किरणें लपटें तम तपतु, उस आत्मा को और उस पर छाए हुए मल को तपा डाले। अर्ची, तुम्हारी ज्वाला, यह तेज जो तुम्हारी है कहीं से मांगी नहीं गई है। शिवा,
तन्वः मंगलमयी है, ताभी उसी मंगलमय ज्वाला से एनम सुकृताम लोकम वह, एनम माने एनम मृतकम, सुकृताम लोके पुण्य लोकों में वह माने वहन करके ले जाओ। तो हे अग्नि, इस मृतक में जो अविनाशी ईश्वरीय अंश है उसे अपने तेज से तपा कर प्रखर बनाओ। जैसा कहा गया है कि ईश्वरीय अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि, सो माया बस परो गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई। तो कोई कितना ही प्रखर क्यों न हो, लेकिन यदि उसका संसर्ग मलिन वस्तुओं से हो जाता है तो उसकी प्रखरता तेजस्विता अल्प हो जाती है, समाप्त भी हो सकती है। तो ईश्वर अंश अविनाशी आत्मा जब इस पंचभूत रचित शरीर के संसर्ग में आता है तो उसमें मल आ जाता है, जिससे उसका तेज अल्प हो जाता है। तो हे अग्निदेव, इस शरीरवासी आत्मा में जो शरीर मृत हो चुका है और यह उससे निकल चुका है, इसमें जो संस्कार जनित मल आ गए हैं उसको तुम जला करके समाप्त कर दो। तुम्हारी ज्वालाएं उसे सुदृढ़ बनाएं। हे सर्वज्ञ अग्नि, तुम अपनी मंगलकारी विभूतियों से उसे पुण्यात्माओं के लोक में ले जाओ, जहां वह आत्मस्वरूप को पहचान कर सुखपूर्वक निवास कर सके। जो अविनाशी अंश मृतक में परमात्मा तत्व का जो अंश है, परमात्मा का जो अंश है, तो जो अविनाशी अंश मृतक में उसे तप्त कर प्रखर बनाओ। जो अविनाशी अंश मृतक में उसे तप्त कर प्रखर बनाओ। इस प्रकार से उसकी आध्यात्मिक धरती में सुदृढ़ बनाओ। अपनी ज्वालाओं के द्वारा उसे तपा कर सुदृढ़ बनाओ। पुण्यलोक में निज विभूतियों के द्वारा उसको ले जाओ। तो 10, 16, 5 देवता अग्नि शीर्षक मृतक सुदृढ़ शरीर धारण करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवसृज पुनरग्ने पितृभ्योऽजस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः आजुर्वसान उपवेदशेषः सङ्गच्छतान् तन्वादातवेदः। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि जो पितरगण हैं वो स्वधा पूर्वक आहुति ग्रहण करते हैं। यह तो आप सब जानते ही हैं कि देवताओं को आहुति दी जाती है तो स्वाहा कहा जाता है, और जो पितरों को आहुति दी जाती है उसको स्वधा कहा जाता है। तो यह थे आहुता स्वधा भी। हे अग्निदेवता, वे पितर जो स्वधा भी यानी स्वधोच्चार के साथ आहुति देकर उसको तुम्हारे माध्यम से पाते थे, यानी जो मनुष्य अपने पितरों को स्वधा के रूप में आहुति प्रदान करते थे उसको तुम ले जाकर के पितरों को देते थे। तो उन आहुतियों से जो पितर तृप्त होते थे, पुनः अब यह जो मृतक है वो भी पितर बने और पितरों के मध्य में श्रद्धा पूर्वक आहुति ग्रहण करे। जात वेद, हे सर्वज्ञ अग्निदेवता, शेषः वसानः आयु उपवेत, इसका बचा भाग
प्राण धारण कर उठ जाए, यानी जो कुछ इसको अभी आग के रूप में भोगना है उसे वह पुनर्जन्म लेकर के भोगे, उसका उपभोग करे, क्योंकि वह अवसर तो तब आता है कि जीव को या आत्मा को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, जब वो अपने पुण्यों से ब्रह्म में मिल जाता है। तो उसी वो संकेत है कि जब तक यह जीवात्मा जो पितर रूप में है और जो स्वर्ग लोक को भी प्राप्त करता है अपने शुभ कर्मों से, तो जब उसके शुभ कर्म की जो थाती है वो पूर्ण हो जाए तो फिर यह पुनर्जन्म ग्रहण करे। लेकिन पुनर्जन्म ग्रहण करने के पश्चात वह तन्वा संगच्छत्वम, जो शुभ शरीर को प्राप्त करे। हे अग्निदेव, जो मृतक तुम्हारे लिए स्वधा युक्त आहुत के रूप में पितरों को संतुष्ट करता था और इस प्रकार से पुण्यार्जन करता था, तो ऐसे पितरों के पास इस मृतक को तुम ले जाओ। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, इसका जो आयु भाग है जिसके कारण इसे जन्म लेना पड़ सकता है, जो अभी इतना पुण्य नहीं कर सका है कि परब्रह्म में मिल जाए और जन्म मरण की परंपरा से छुट्टी पा जाए, तो वो फिर प्राण से संपन्न हो, पुनर्जन्म ले तथा पुनः सुदृढ़ शरीर धारण करे, पुनर्जन्म में भी वो अच्छे शरीर शुभ शरीर को पावे, ऐसे हम सब कामना करते हैं। और हे अग्निदेव, हम तुमसे निवेदन करते हैं, हमारा पितर सुखी रहे और निरंतर जन्म भी पाता है तो शुभ योनि में जन्म पावे। हे अग्निदेव, जो मृतक तुम्हारे हेतु हव्य कर आता है, भेजो उसको पितर लोक में, जो तुम्हें समर्पित हो जाता है। सक्रिय हो आयुष्य खंड, जो शेष नहीं, जो शेष कहीं पर रह जाते, पुनः करें जब तन धारण, तब सुदृढ़ शरीर सदा पाते, तब सुदृढ़ शरीर सदा पाएं। सक्रिय हो आयुष्य खंड, जो शेष कहीं पर रह जाएं, पुनः करें जब तन धारण, तब सुदृढ़ शरीर सुघर पाएं। ओम 10, 16, 6 देवता अग्नि शीर्षक। अग्नि मृतक को पीड़ा से मुक्त करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्ते कृष्णस्य गुणः ततोदपि वेदः सर्प उत भाश्वापदः अग्निष्टद्विश्वादगतं कृणोत सोमश्चयो ब्राह्मणान् आविवेश। इस छठे मंत्र में जो मृतक शरीर है उसके प्रति और अग्नि के प्रति वाक्य कहे जा रहे हैं। तो उसमें यह कहा जा रहा है कि जो पूर्व काल में, यानी दाह के पहले कष्ट मिला हो प्राणियों के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से, हे अग्निदेव, इस मृतक को जो पीड़ा हुई हो उसको मतलब दूर करो। देखिए, एक चीज इसमें यह हो सकती है कि जब तक दाह नहीं हो जाता है और प्रेतत्व से पितर तो नहीं प्राप्त होता है, तब तक उस प्रेतात्मा को उस शरीर से लगाव रहता है। जिस घर में, जिस गांव में हम रहते हैं,
उससे एक लगाव होना स्वाभाविक है। तो शरीर में तो वो प्रेत या प्रेतात्मा तो बहुत दिनों तक रहा, तो उससे लगाव होना आवश्यक है। उसके सुख दुख की अनुभूति उसमें रहनी स्वाभाविक है। तो देखिए, प्राण तुरंत ही निकल कर कहीं गायब नहीं हो जाता। कपाल में प्राण तत्व रहता है बहुत समय तक, इसीलिए हमारे यहां कपालक क्रिया की जाती है। अब भी जो कपाल होता है उसको जो अग्निदाह करता है, अंतिम संस्कार शरीर का करता है, वो उसको फोड़ डालता है ताकि वह प्राण तत्व कपाल से निकल जाए और उसे यथास्थान जाना है चला जाए। तो यह तो खैर वैज्ञानिक तथ्य है कि प्राण में, ये कपाल में, मस्तिष्क में प्राण तत्व सूक्ष्म रूप से सदैव बना रहता है। तो इसीलिए कपालक क्रिया की जाती है संस्कार में अंतिम। तो कुछ इसी से संबंधित यह मंत्र है। अब उस समय जो दाह संस्कार होता था, स्वाभाविक है कि कुछ उससे हटकर भी आज हो। परंपरा तो वही है वैदिक, लेकिन थोड़ा मोड़ा परिवर्तन हो भी सकता है। तो इन सबको ध्यान में रख करके इस मंत्र को समझना चाहिए। हे प्रेतात्मा, कृष्ण शुकः या कृष्ण शकुनः, शकुन कहते हैं पक्षी को, काला पक्षी अर्थात कौवा, कौवा मांस भक्षी होता है। तो काले पक्षी कौवे ने जो तुम्हें आतुतोदः पीड़ा पहुंचाई है। तो कृष्ण शकुनः, काले पक्षी कौवे ने जो तुम्हें आतुतोदः पीड़ा पहुंचाई है। पिपीला, पिपीलका, चींटे आदि पक्षी तुम्हारे शरीर से लिपट कर जो तुमको काटे हैं। सर्पः, सांप अथवा श्वापदा माने हिंसक पशु जो तुम्हें कष्ट पहुंचाए हैं। तत् अग्नि, तो उस शरीर की को जो कष्ट मिला है काले पक्षी कौवे द्वारा, जो कीड़े मकोड़े चींटे चींटी द्वारा, सर्प और हिंसक पशुओं द्वारा, तो उन सब कष्टों को तत् अग्नि, वह अग्नि देवता जो चिता में ज्वलित होंगे, प्रज्वलित होंगे, जिनको कर्व्याध कहा गया है। अग्नि को कर्व्याध भी कहा गया है, मांसभक्षी भी, क्योंकि वह शरीर के मांस को खाता ही है चिता में, तो उसको कर्व्याध ही कहीं कहीं कहा गया है। तत् अग्नि, वह अग्नि, कर्व कहते हैं मतलब मांस को, तो कर्व्याध वो मांस भक्षी चिता पर जो मृतक के शरीर को खाता है, तो वह तो मांस भक्षी कहा जाएगा। तो तत् अग्नि, वह अग्नि, विश्वात अभद्रम तृणोतु, वह निरोगी पीड़ा रहित करे मृतक के शरीर को। अगदम, गद कहते हैं रोग या पीड़ा को, अगदम माने पीड़ा रहित, विश्वास माने समस्त, विश्वास अगदम तृणोत माने संपूर्ण रूप से पीड़ा रहित करे। या सोमा, जो सोम तत्व शरीर में कल्याण तत्व, मंगल तत्व निवास करता है, वो भी तुम्हारे शरीर की क्षतियों को पूर्ण करके पीड़ा को हरण करे। तो हे मृतक, तुम्हारे शरीर के जिन अवयवों को काले कौओं ने, कीड़े मकोड़ों ने, सर्पारी हिंसक पशुओं ने आहत किया है, सर्वभक्षक अग्निदेव उन अंगों को पीड़ा रहित करें। शरीर के अंतर्गत जो पोषक तत्व सोम रूप में विद्यमान है,
वह भी उसे यानी मृत शरीर को पीड़ा मुक्त करे। तो मृत शरीर तो चाहे उसको पीड़ा पहुंचाओ चाहे पीड़ा न पहुंचाओ, वो तो एक ही स्थिति में रहेगा। तो इससे संकेत मिलता है, और हमने कहीं देखा भी है कि जब तक शरीर भस्म नहीं हो जाता है तब तक वह जीवात्मा जो है मंडराया करता है, क्योंकि उससे मोह रहता है। अरे आत्मा का निवास तो था ही, 60, 70, 80 साल जो कुछ रहा हो, उसका शरीर का और जीवात्मा का तो सहयोग रहता ही, सहवास रहता ही है। तो जहां हम रह आते हैं बहुत दिन, उसके प्रति लगाव हो जाता है। तो उसे पीड़ाएं जो मिली हैं उसका कष्ट होता रहता है, मानसिक कष्ट होता रहता है। तो यहां पर उसी कष्ट निवारण के प्रति संकेत है, और उस कष्ट का अनुभव जीवात्मा करता है। और जैसा हमने कहा है, वो जीवात्मा जब तक पितरत्व को नहीं प्राप्त होता है तब तक वो प्रेत रूप में चारों ओर मंडराया करता है, और जब वह पूर्ण रूप से भस्म हो जाता है तब फिर वो पितर बन जाता है। और इसी सबको लक्ष्य करके कहा जा रहा है, अग्निदेव तो समर्थ देवता है, भस्म करते हैं, साथ साथ वो देवों तक हर चीज को पहुंचाते हैं। तो जो प्रेतत्व है वह पितरत्व में बदल जाए, इसके पहले की यानी जो प्रेतत्व की स्थिति है उसमें रहता हुआ वह अंश जो जीव कहलाता है, वह अपने घटित पूर्व कष्टों को स्मरण करता रहता है। तो इसी को लक्ष्य करके कह रहा है ऋषि, अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है कि इस प्रेतत्व में जो कष्ट हो रहा है उस जीवात्मा को वो उस कष्ट से मुक्त हो, और हे अग्निदेव तुम इसे शीघ्र ही जो है वो मतलब प्राप्त कराओ उस स्थिति को जो कही जाती है पितर वाली स्थिति, पितरत्व को प्राप्त कराओ। पितरत्व एक देवत्व की स्थिति है। हे मृतक, तुम्हारे अंगों को कीटों कौवों ने जो खाया, सर्पादिक हिंसक पशुओं ने जो कष्ट तुम्हें है पहुंचाया, सर्वाहारी पावक उन अंगों को पीड़ा से मुक्त करो। सर्वाहारी पावक उन अंगों को पीड़ा मुक्त करें, तन में जो पोषक सोम भरा वो भी पीड़ाएं सकल हरें। ओम 10, 16, 7 देवता अग्नि शीर्षक मृतक को संबोधन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नेर्वर्म परिगोभिर्व्ययस्व सम्प्रार्णश्वपेवसा भेदसा च नेत्वा धृष्टरहरसादरहषाणो दधृग्विधक्षन् परेजङ्खयात्। इस 7वें मंत्र में चिता पर रखने के पूर्व का कथन किया गया है, और कहा गया है कि हे मृतक, अग्नेय वर्म, तुम अग्नि के वर्म माने होता है कवच। तुम अब अग्नि के कवच को धारण करो, यानी लपटें तुम्हें वैसे ही चारों ओर से घेर लें जैसे कि कवच घेर लेता है शरीर को।
यानी विधिवत अप्रज्वलित अग्नि में तुम्हारा दहन संस्कार हो। और गोभी परिव्ययस्व, तुम गोचर्म से अपने को आच्छादित कर लो। तो जैसे आजकल कफन से लपेटा जाता है मृतक के शरीर को, वैसे उस समय गाय के चमड़े से लपेटा जाना पुण्य कर्म माना जाता रहा होगा। तो गाय से मतलब नहीं कि गाय को मार के उसका चमड़ा निकाला जाता था। जब गो अपने स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करती थी तो उसका चमड़ा निकाल दिया जाता था। यह तो स्वाभाविक है। तो उस समय कफन के स्थान पर पवित्र गाय का चमड़ा लपेटा जाता था। तो वही तथ्य प्रकट किया जा रहा है कि हे चिता पर जाए जाने वाले मृतक, तुम्हारा शरीर अब लपटों की कवच धारण करेगा और वो गायों के चर्म का कवच भी धारण करे। और इस प्रकार से तुम अब दाह को प्राप्त होगे। पीवसा मेधसा च सम प्रिपुरुष, पीवसा मांस और मेद, मेद कहते हैं चर्बी को, मांस और मेद से सम प्रउरुष तुम आच्छादित हो जाओ। धृष्णु जर शाणा तद्रिक, तुम तेज से हृष्ट पुष्ट अग्नि, बलपूर्वक सबको जलाने वाला अग्नि। तो धृष्णु माने बरबस, तेज से चमकता हुआ, तेज से संयुक्त, हृष्ट पृष्ठ माने विधिवत प्रज्वलित चिता का अग्नि, बलपूर्वक जो सबको जलाने वाला है। तो नेत पर्यंखयत, तुझे भी अब सारे अंगों को जला दे। तो हे मृतक, तुम गोचर्म के साथ अग्नि शिखा से ज्वालाओं से लिपट जाओ और ये तुम्हारे शरीर पर कवच के रूप में दिखाई पड़े। तुम इन लपटों के कवच को धारण करो। तुम अपने मेद और मांस से आच्छादित हो जाओ। तो गोचर्म के साथ ही साथ अग्नि शिखा, आग से उठते हुई लपटों के कवच को तुम धारण करो और इस प्रकार से तुम्हारा शरीर आच्छादित हो जाए। ऐसा होने पर भस्मीभूत करने हेतु संलग्न अग्नि तुम्हें तुम्हारे सारे अंगों को जला दे। कोई अंग न बचे जिसे अग्नि भस्मीभूत न कर सके। गोचर्म सहित तुम लपट कवच को मृतक करो अब यों धारण। गोचर्म सहित तुम लपट कवच को मृतक करो अब यों धारण। निज मेद मांस से आच्छादित हे मृतक बनो तुम इस कारण। वे अग्नि जो निरत दहन हेतु जो अंग तुम्हारे हैं प्यारे, कष्ट पूर्वक नहीं जलाएं। अग्निदेव अंगों को सारे, तुम्हारे अंग भी जलें तो उनको कष्ट न हो। तो ये तो संवेदना है। तो इस प्रकार से इन मंत्रों में जब मृत शरीर जिन जिन स्थितियों से गुजरता है
और उनसे संबंधित मंत्रों का पाठ होता है, उसका एक प्रारूप प्रस्तुत हुआ है। तो इस प्रकार से हम ऋग्वेद युगीन शरीर के अंतिम संस्कार, दहन संस्कार को, उससे संबंधित गतिविधियों को प्राप्त करते चल रहे हैं।